हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल जी एकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग का आरपीएफ का तैयारी कैसा चल रहा है? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 10 को करने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से 9 तक के कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने 1 से 9 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 10 को करने वाले हैं। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 10 जो कि 10 जनवरी 2019 में प्रथम पाली में जो पूछा गया था आरपीएफ का परीक्षा, उसी का सारा क्वेश्चन जीके जीएस का हम लोग करने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? कौन सा एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? आपके सामने ऑप्शन है हिमाद्री, हिमांश, दक्षिण गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये दक्षिण गंगोत्री, इसका राइट ऑप्शन दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताइए फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 10, 11, 8, 12। तो फुटबॉल के टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा 2, 11 खिलाड़ी। नेक्स्ट है, कौन से राज्य वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल है? ऑप्शन है गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 है ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 है गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन 4 है केरल और कर्नाटक। तो कौन सा राज्य वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल है? तो ये शामिल है ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओडिशा और आंध्र प्रदेश इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में किसने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में किसने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन है उषा रानी, दीपा कर्माकर, मिताली राज, हेमा दास। तो किसने रिकॉर्ड बनाया था? तो ये हेमा दास ने बनाया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, हेमा दास। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारत में संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1949, 1950, 1946, 1945। तो ये 1946 में की गई थी। 1946 इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ये काली मिट्टी को जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा, ऑप्शन 2 है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान, ऑप्शन 3 है विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये संयुक्त राज्य सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा तैयार किया गया था। इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है?
आपके सामने ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, टिश्यूलॉजी, और ऑप्शन 3 यहाँ पे नहीं दिख रहा, ऑप्शन 3 यहाँ ऊपर में दिख रहा होगा, शारीरिक रचना, पैथोलॉजी। तो क्या है? तो जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हिस्टोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस उच्च दबाव पर टेट्राफ्लोरोईथीन को एक मुक्त मूलक या पर्सफेल्ड उत्प्रेरक के साथ गर्म करके निर्मित किया जाता है? किसको गर्म करके निर्मित किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, पॉलिएस्टर को, नायलॉन 6.6, टेफ्लॉन, नायलॉन 6। किसको गर्म किया जाता है उत्प्रेरक करने के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को गर्म करके निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फील्ड हॉकी। किस खेल से संबंधित है? तो फील्ड हॉकी से संबंधित है। फील्ड हॉकी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? आपके सामने ऑप्शन है गोलकुंडा, चालुक्य, विदर्भ, विजयनगर। तो प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना विजयनगर की थी। विजयनगर इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बदलता है और प्रतिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से भिन्न रहता है? कौन सा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बदलता है और प्रतिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से भिन्न भी रहता है? तो आपके सामने ऑप्शन है अभिकारक, विलायक, उत्प्रेरक, अवक्षेप। कौन सा भिन्न रहता है? तो ये उत्प्रेरक रहता है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पाल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है ध्रुव, गोपाल, महिपाल, महेंद्रपाल। तो पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल थे। गोपाल इसका राइट आंसर है, गोपाल। तुलु वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? तुलु वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? ऑप्शन है तेनालीरामन, कृष्णदेवराय, देवराय वन, बुक्का राय। तो किससे संबंधित है? तो ये कृष्णदेवराय से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षी के पैर की तरह नदी डेल्टा बनाती है? कौन सी पक्षी है जो नदी के पैर की तरह डेल्टा बनाती है? ऑप्शन है नील, अमेजन, गंगा, मिसिसिपी। कौन है? ये मिसिसिपी मिसिसिपी है, मिसिसिपी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति संसद के पूर्ण विचार के लिए एक विधेयक लौटाता है तो इसे इस रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है निलंबन वीटो, समिति वीटो, पॉकेट वीटो, संपूर्ण वीटो। तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है निलंबन वीटो के रूप में। निलंबन वीटो।
नेक्स्ट है यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप के अलग करती है। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को अलग करती है। कौन अलग करती है? ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन ऊपर में दिख रहा होगा। कौन अलग करती है? एशिया से, अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से, उत्तर अमेरिका से। तो कहाँ से अलग करती है? तो ये अलग करती है एशिया से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एशिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के रूप में उत्पादकों के साथ शुरू होता है और मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन एक है मालवा खाद्य श्रृंखला, उत्पादक खाद्य श्रृंखला, चराई खाद्य श्रृंखला, अपघटन खाद्य श्रृंखला। तो क्या कहलाती है? तो ये चराई खाद्य श्रृंखला कहलाती है। चराई खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट है ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों को निर्धारित नहीं करती है जो प्रभावित करते हैं। किसको निर्भावित नहीं करती है? जो प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बिजली मिलना, अनुबंध लागू करना, कर देना, व्यवसाय की समाप्ति। तो किसको प्रभावित करती है? तो ये व्यवसाय की समाप्ति को प्रभावित करती है। इसका राइट ऑप्शन होगा 4, व्यवसाय की समाप्ति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और सम्मेलन को भारतीय संविधान के किस भाग के तहत शामिल किया गया है? किस भाग के तहत शामिल किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है भाग 4, भाग 24, भाग 21, भाग 4, भाग 40, भाग 11, भाग 30 किसके द्वारा शामिल किया गया है? तो भाग 30 के द्वारा शामिल किया गया है। भाग 30 यानी भाग 13। नेक्स्ट है किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था? ऑप्शन है कृषि लागत और मूल्य आयोग, नीति आयोग, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि मंत्रालय। तो मूल्य लागू किया गया था, किसको किया गया था? तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग किया गया था। इसका राइट ऑप्शन होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल शुरू किया? किसने भारत में गोवा कार्निवल शुरू किया था? ऑप्शन है डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रेंच। तो किसने किया था? ये पुर्तगालियों ने किया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को किस संविधान से उधार लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। तो चलिए नीचे की ओर देखते हैं ऑप्शन इसका। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियाई संविधान, जर्मनी का बीमर संविधान, अमेरिकी संविधान, फ्रांसीसी संविधान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान। फ्रांसीसी संविधान। नेक्स्ट है पेंटाथलॉन के खेल में कितने आयोजन होते हैं? पेंटाथलॉन के खेल में कितने आयोजन होते हैं? ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 10। तो कितने आयोजन होते हैं? तो टोटल 5 आयोजन होते हैं। इसका राइट ऑप्शन 5 होगा। नेक्स्ट है एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए अमीनो एसिड के
बहुलकीकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 अनुवाद, ऑप्शन 2 प्रतिलेखन, ऑप्शन 3 एमिनोएक्लेशन, ऑप्शन 4 विनियमन। क्या कहा जाता है? तो इसको अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। उच्च ऊर्जा में आवेशित कणों या आयनों को त्वरित करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है जनरेटर, ऑप्शन 2 है ऑसिलेटर, ऑप्शन 3 है रेजोनेटर, ऑप्शन 4 है साइक्लोट्रॉन। तो किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ये साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर आप इसका जो पढ़ा रहे हैं अभी इसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। आप उस लिंक पे जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हम इसका PDF डाल देंगे और इसके साथ आंसर भी वहाँ पे डाल देंगे। तो आप जो इनका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। और आप टेलीग्राम का भी लिंक वहाँ पे दिया है, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी के रूप में घोषणा करने का फैसला किया? ऑप्शन है बलबन, राजिया, मुअज्जम खान, नसीरुद्दीन। तो किसके रूप में घोषणा करने का फैसला किया? तो यह राजिया ने किया था। रजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाला संस्थान है? निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाला संस्थान है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री का कार्यालय, ऑप्शन 2 संसद, ऑप्शन 3 सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन 4 भारत का निर्वाचन आयोग। तो सर्वोच्च कानून बनाने वाला संस्थान है, कौन है संस्थान? तो यह है संसद है। संसद इसका राइट ऑप्शन होगा 2 संसद। नेक्स्ट है आंचलिक परिषद का अध्ययन कौन होता है? आंचलिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो आंचलिक परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। केंद्रीय गृह मंत्री। संस्कृत में अप का अर्थ है? संस्कृत में अप का अर्थ क्या होता है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है आकाश, जल, पृथ्वी, आग। तो संस्कृत में अप का अर्थ होता है जल। जल। नेक्स्ट है केरल और कर्नाटक में प्री मानसून बौछार के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ऑप्शन है लू की बारिश, ऑप्शन 2 है आम्र बौछार, ऑप्शन 3 है चिनुक बारिश, ऑप्शन 4 है काल बैसाखी बारिश। तो किसको जाना जाता है? तो आम्र बौछार को जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आम्र बौछार। आम्र बौछार। नेक्स्ट है भारत की पहले बोलती फिल्म निम्नलिखित में से कौन थी? भारत की पहले बोलती फिल्म निम्नलिखित में से
कौन थी? आपके सामने ऑप्शन है अनारकली, आलम आरा, माया बाजार, नूरजहां। तो ये आलम आरा थी, आलम आरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है पुरी, आगरा, वाराणसी, जम्मू। तो किसको आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वाराणसी को जाना जाता है, वाराणसी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान बाजार नियंत्रण की अपनी नीति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन नियंत्रण की अपनी नीति के लिए जाना जाता है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, प्राथमिक चरण से माध्यमिक सर्किट तक विद्युत चरण संकेतों या आवृत्ति को ले जाने के लिए किस स्थिर विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर। तो किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 76। तो ये अनुच्छेद 123 के तहत जारी कर सकते हैं, अनुच्छेद 123 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत धर्म की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा धर्म का प्रचार और इसे अपनाना आता है? ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 29, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 23, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 25, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 27। तो क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन अनुच्छेद 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह बिंदु जिसे सूर्य से सबसे दूर जाना जाता है, किसे सूर्य से सबसे दूर जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है पृथ्वी के निकट का चंद्रवृत्त, उपसौर, शिरोबिंदु, अपसौर। तो किसको जाना जाता है? अपसौर को जाना जाता है, अपसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो बताइए, प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो किस वर्ष आयोजित की गई थी? आपके सामने ऑप्शन 1998, 1986, 1994, 1980। तो 1980 वर्ष में की गई थी, 1980 में। नेक्स्ट है, भारतीय योजना का पहला खाका प्रस्तावित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? भारतीय योजना का पहला खाका प्रस्तावित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन 1 है एम विश्वेश्वरैया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसको किया जाता है? तो ये एम विश्वेश्वरैया को किया जाता है, एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है, भारतीय राजमार्ग 2 किस नदी पर स्थापित किया गया है? भारतीय राजमार्ग 2 किस नदी पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, बराक। किस नदी पे स्थापित किया गया? तो ये बराक नदी पे स्थापित की गई है, बराक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना गया है? किस शहर को चुना गया था मेज़बानी के लिए? ऑप्शन 1 है गोल्ड कोस्ट, बीजिंग, सिडनी, केप टाउन। तो किस शहर को चुना गया था? तो ये बीजिंग को चुना गया था। बीजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीजिंग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है? कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है? तो कौन सी नदी है पूर्ववर्ती नदी? आपके सामने ऑप्शन है सिंधु नदी, दामोदर नदी, कृष्ण नदी, लुनी नदी। तो कौन सी नदी पूर्ववर्ती है नदी है? तो ये सिंधु नदी है, सिंधु। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है डायोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत विभव। तो किसका शब्द का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट है किस देश से राजनीति के निर्देशक सिद्धांत उधार लिए गए हैं? ऑप्शन है कनाडाई संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, आयरिश संविधान, रूसी संविधान। तो किस संविधान से ली गई है? तो ये आयरिश संविधान से ली है, आयरिश संविधान सिद्धांत से। नेक्स्ट है एक गोलाकार दर्पण या लेंस के वक्र केंद्र या केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक गोलाकार दर्पण या लेंस के वक्रता केंद्र या केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर अक्ष, ध्रुव अक्ष, गोलाकार अक्ष, प्रधान अक्ष। तो क्या कहा जाता है? उसे प्रधान अक्ष कहा जाता है, प्रधान अक्ष। नेक्स्ट है तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ गई थी? तो बताइए आप सब, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन है 1992, 1195, 1194, 1199। तो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ी गई थी। 1192 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो आपके सामने ऑप्शन है कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, भारी उद्योग और पूंजीगत समान, आर्थिक उदारीकरण, गरीबी उन्मूलन। तो भारी उद्योग और पूंजीगत समान, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, भारी उद्योग और पूंजीगत समान। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है न्यूसेलर भ्रूण, मोनोभ्रूण, पिलियम्ब्रियोनी, डाईएम्ब्रियोनी। तो क्या कहा जाता है? तो इसको पिलियम्ब्रियोनी कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा पोलीएम्ब्रियोनी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसे नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेट 11 को करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हम जब सेट 11 का वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देख सकें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और फिर से हम एक बार बोल देना चाहते हैं कि अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और नीचे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, वो दोनों में भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक ला इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।